कौन सा धन होता है संतों के पास? बोले भगवान के नाम का ही धन संतों के पास में होता है। और वो धन ऐसा होता है, चाहे उसे कितना ही चुराने का प्रयास करो, कितना ही लूटने की कोशिश करो, जितना उसको खर्च करोगे उतना बढ़ता जाता है, लेकिन कभी उसमें कमी नहीं आती। श्री राम जय राम जय जय। उसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। संतों के पास तो वो धन होता है महाराज। तो आपके पास तो कोई धन भी नहीं है जिसका खोने का डर आपको हो। आपके पास तो कोई धन भी नहीं है, तो आप दुखी क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैं अपने लिए दुखी नहीं हूं महाराज, मैं तो संसार के प्राणियों के लिए दुखी हूं। मैं मृत्यु लोक में विचरण करने लगा तो कुछ चीजें मुझे दिखने में नहीं आई। सत्यम नास्ति तपा सोचम दया दानम न विद्यते। मुझे इस धरती पर सत्य नहीं दिखा। सबसे पहले नारद जी ने कहा सत्य नहीं दिखा, दान नहीं दिखा, दान भी नहीं दिखा, तप नहीं दिखा। तपस्वी तो बहुत दिखते हैं लेकिन उनके द्वारा किया हुआ तप नहीं दिखता कि हाँ ये तप इन्होंने किया है। तपस्वी तो बन करके ही लोग घूम रहे हैं लेकिन तप नहीं दिखा। पवित्रता मुझे नहीं दिखी। और लोग स्वच्छता को ही पवित्रता समझने लगे हैं। स्वच्छता को पवित्रता मानने लग जाते हैं। मुझे पवित्रता नहीं दिखी, सोच नहीं दिखी, सोचाचार, पवित्रता। कुछ चीजें स्वच्छ हो सकती हैं, साफ हो सकती हैं, लेकिन वो पवित्र नहीं हो सकती। पवित्रता एक अलग बात है और स्वच्छता एक अलग विषय है। कोई चीज स्वच्छ भले ही हो जाए लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि पवित्र भी होगी। जिस प्रकार हम सब लोगों के घर में स्नानागार होता है, नहाने की जगह होती है ना। अब उसमें हम इतने बढ़िया टाइल्स लगवाते हैं, खूब अच्छे से अच्छा टाइल्स लगवाते हैं और दिन में 2 बार उसकी सफाई भी होती है और इतना क्लीन होता है, सब कुछ इतना साफ। लेकिन इतने स्वच्छ स्थान में भी बैठकर हम पूजा तो नहीं कर सकते। वो स्थान स्वच्छ तो हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं हो सकता। गाय की गौशाला आप सब लोगों ने देखी होगी। वहां गोबर बिखरा पड़ा हो, गौमूत्र की दुर्गंध आ रही हो और कीचड़ हो, धूल हो, मिट्टी हो, लेकिन जिस स्थान पर गौ बंध जाए वो स्वच्छ भले ही ना हो लेकिन वो अपने आप पवित्र होती है। बोलिए जैसे वो पवित्र होती है। उस स्थान पर बैठकर हम ब्राह्मण भोग भी करवा सकते हैं, भगवान को भी पधरा सकते हैं, भगवान को भी बिठा सकते हैं। और आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे ठाकुर का तो नामकरण ही गौशाला में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का तो नामकरण भी गौशाला में हुआ है। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में ही नामकरण किया भगवान का। तो नारद जी ने यही कहा कि महाराज मुझे स्वच्छता तो दिखाई देती है लेकिन पवित्रता नहीं दिखाई देती। स्वच्छता को ही लोग पवित्रता समझ लेते हैं। हम सोच क्रिया करने के बाद में हाथ धोते हैं साबुन से, सर्फ से, काई से भी। अब तो लिक्विड आने लगे हैं कई प्रकार के, तो उनसे हाथ हम धो लेते हैं तो हाथ हमारे स्वच्छ हो जाते हैं। लेकिन अभी जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धुल जाते तब तक वो पवित्र नहीं होते और भगवान के स्पर्श उन हाथ से तब तक नहीं हो सकता जब तक वो मिट्टी से नहीं धुल जाए। साबुन से हमारे हाथ स्वच्छ हो सकते हैं लेकिन पवित्र नहीं हो सकते। पवित्र मिट्टी से ही होते हैं। तो नारद जी ने कहा सत्यम नास्ति तपा सोचम दया दानम न विद्यते। तपस्वी तो बनकर कई लोग घूम रहे हैं लेकिन तप नहीं दिखाई देता। दया का दिखावा कई लोग करते हैं लेकिन वास्तविक दया मुझे नहीं दिखाई दी। मुझे दया नहीं दिखाई दी। दूसरा, जब मुझे सब नहीं दिखाई दिए तो मैं वहां से चला। तीर्थों में मैंने भ्रमण किया कि मैं तीर्थों में जाऊं। हो सकता है तीर्थों में मेरे मन को शांति मिल जाए, लेकिन तीर्थों में भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इस बात को भी वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं। इत्युग्र भूरि कर्माणो
नास्तिका रो रवो जन तेप तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गता। तीर्थ में भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि तीर्थ में अब उन लोगों का निवास ज्यादा हो गया जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं या नास्तिक। उन लोगों का निवास ज्यादा हो गया। आए दिन यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार, और कई बार तो स्नान करते हुए यात्री गंगा मैया की जय बोलकर डुबकी लगाता है, और जब डुबकी लगाकर बाहर निकल कर देखता है तो कपड़े उपड़े कुछ नहीं दिखते, और कपड़ों के साथ में रुपए पैसे भी चले जाते हैं। अब जिसके साथ में दुर्घटना घट जाए तो वो उसका विश्वास फिर तीर्थ पर कहां रह जाएगा। तो ऐसे लोगों के कारण तीर्थ का सार जाता हो दिखाई दिया। नारद जी ने कहा तीर्थ में भी मेरा मन नहीं लगा, मुझे शांति नहीं मिली। मैं संतों के पास गया, लेकिन संतों के पास जब मैं पहुंचा तो जाकर देखा कि संत अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले संत धन संपत्ति रुपए पैसों से जितना दूर रहते थे उनको उतनी ही उनकी प्रतिष्ठा होती थी, उनको उतनी मान्यता दी जाती थी। लेकिन आज बड़े बड़े करोड़ों के आश्रम जिनके हों, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हों, तो हमारी बुद्धि भी उन्हें ही सच्चा संत मानती है। अगर वास्तव में आज की स्थिति यह है कि कोई सच्चा संत अगर हमारे बीच में आकर बैठ जाए तो हम उससे चाय की पानी की भी नहीं पूछेंगे कि भैया तुम जल पी ले। और जहां कोई पाखंडी संत आकर बैठ जाए, बड़ा उसके साथ जमावड़ा हो, 20-25 उसके शिष्य आसपास चल रहे हो, कोई चंवर ढुला रहा हो, कोई उसके आगे पीछे घूम रहा हो, तो फिर हम भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। हमारी बुद्धि ऐसी हो चुकी है कि जब तक दिखावा नहीं देख लेती तब तक आकर्षित इसके प्रति नहीं होती, आकृष्ट नहीं होती। भले ही उसमें एक गुण भी संत का ना हो, एक भी गुण संत का ना हो। नारद जी ने यही कहा। कैसे संत दिखे? बोले पाखंड निरता संता। सभी संतों के नहीं कहा, कई संत पाखंड में प्रवृत्त हो गए। पाखंड किसे कहते हैं? बोले जो वेद मार्गों से हटकर अपना नया मार्ग बनाकर अपने आप को पुजवाने लग जाए, समझ लेना वो ही सबसे बड़ा पाखंडी है। श्री राम जय राम। जैसा वो है वैसा दिखता नहीं है, और जैसा समाज को दिख रहा है असल में वो वैसा होता नहीं है, समझ लेना वही सबसे बड़ा पाखंड है। हम जैसे हैं वैसा दिखना नहीं चाहते, और जैसा दिखते हैं वैसा असल में होते नहीं, यही पाखंड। तो नारद जी ने चारों ऋषि कुमारों से कहा कि मुझे संतों के दर्शन में भी आनंद नहीं आया, शांति नहीं मिली, तो मैं गृहस्थियों के घर में चला गया। कि गृहस्थियों के घर में तो भगवान भी अवतार ले लेकर आते हैं बार बार, तो क्यों ना मैं गृहस्थियों के यहाँ जाऊं तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही गृहस्थियों के घर में आकर नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा कि शांति की तो मैंने कल्पना छोड़ दी, लेकिन जो शांति थी वो भी चली गई, अशांति और फैल गई मन में जब मैंने गृहस्थियों के घरों में जाकर देखा। तरुणी प्रभुता गए हैं, शाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रियणो लोभा, दंपति नाम चकलकन। नारद जी ने कहा कि मैं गृहस्थियों के घर में गया, और मैंने जब वहां जाकर देखा और ज्यादा अशांति बढ़ गई, क्योंकि गृहस्थियों के घर की बड़ी विडंबना है। क्या क्या? बोले सबसे पहली बात नारद जी कहते हैं, बोले तरुणी प्रभुता आगे है। संतान माता पिता की बात तभी तक मानती जब तक विवाह नहीं हो जाता। जहां विवाह हुआ, देवी जी के पास में चाबियों का गुच्छा पहुंचा, चलावा घर में उनका ही चलने लगा, तो फिर धीरे 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 माता पिता की आज्ञा की अवहेलना प्रारंभ हो जाती है। पहला दुर्गुण तो मैंने यही देखा गृहस्थियों। घर में कोई आयोजन होता है तो बड़ों से नहीं पूछा जाता, साले साहब आते हैं ससुराल से, वो जैसा जैसा कहते हैं फिर वैसा वैसा आयोजन होता है, वैसी ऐसी क्रियाएं संपादित की जाती हैं। शाल को बुद्धिदायका,
कन्या विक्रियणो लोभात। तीसरा दुर्गुण मैंने गृहस्थियों का यह देखा कि सौदे होते हैं संबंध के नाम पर, संबंध नहीं होते। पहले संबंध होते थे, अब संबंध नहीं होते। जहां जैसा सौदा पड़ जाए बस संबंध हो जाता है, जहां जैसा सौदा पड़ जाए बस वो संबंध हो जाता है। तो मेरा मन तो और विचलित हो गया। तो फिर मैं वहां से भी भागा। नारद जी ने कहा, फिर आप कहाँ गए? चारों भाइयों ने पूछा, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, लेकिन नारद जी फिर आप कहाँ गए? बोले जाता कहाँ, मैं वृंदावन की ओर ही गया, जहां हमारे प्रभु का नित्य निवास है। मैं वृंदावन की ओर गया। वृंदावन में जाकर भी मैंने एक बड़ा अद्भुत चमत्कार देखा। एक स्त्री, युवती स्त्री बैठी हुई है, गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। और कई सारी स्त्रियां उनकी, कोई पंखा कर रही है, कोई जल प्रोक्षण कर रही है, कोई उनकी सेवा कर रही है। तो मैंने उस देवी से जाकर पूछा, देवी कासित तुम, आप कौन हैं? तो उस देवी ने कहा, महाराज मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों कौन है जो आपकी गोद में बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए हैं? ये कौन है? बोले ये बूढ़े और कोई नहीं, ये मेरे पुत्र ही हैं। एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगेन जर्जरो। ये समय के प्रभाव से बूढ़े हो गए, काल के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। काल का प्रभाव इनके ऊपर ऐसा पड़ा कि अचेत हो गए, बूढ़े हो गए, कृश हो गए। ये इतनी सारी स्त्रियां कौन है? बोले साधारण स्त्रियां नहीं है महाराज, ये गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी आदि नदियां हैं। नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़े। बोले ऐसा दृश्य तो मैंने पहली बार देखा कि माँ तो जवान बनकर बैठी हुई युवती है और बेटे बूढ़े हो गए। माता जी 16 वर्ष की और बेटे 90 वर्ष के। ऐसा दृश्य नारद जी ने पहली बार देखा। तो पूछा, देवी ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। तब भक्ति मैया ने कहा कि महाराज आप मेरी पूरी कथा सुन लीजिए। मेरा दक्षिण भारत में जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी और महाराष्ट्र आदि कई प्रदेशों में मेरा बड़ा सम्मान हुआ। भक्ति वहां खूब फूली फली। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात आदि प्रदेशों से गुजरी तो पाखंडियों ने मुझे घेर लिया। मेरे सहित ज्ञान वैराग्य भी अचेत हो गए, बूढ़े हो गए और जर्जर अवस्था उनकी हो गई। मैं जब दोनों को लेकर वहां से भागी तो भागी वृंदावन में आई। और वृंदावन में जैसे ही आई तो वृंदावन में पहुंचते ही मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्रों का कुछ नहीं हुआ। वो वैसे के वैसे ही रहे, वो बूढ़े ही रहे, अचेत हो गए, अचेत ही रहे। मैं आज इसीलिए दुखी हूं कि अगर यही दशा मेरे पुत्रों की रही तो सच बताऊं महाराज, इदम स्थान परित्यज्य विदेशो गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़कर विदेश भाग जाऊंगा। तो नारद जी ने कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप भगवान का भजन करो। और जिस वृंदावन में आप खड़ी हो, यहाँ भगवान के अनंतानंत अवतार ग्रहण हो चुके हैं। ये वो भूमि है वृंदावन की भूमि। तो आप भगवान का नाम जप करो, जरूर आपका संकट दूर होगा। और मैं नारद आपको वचन देता हूँ कि जब तक आपके दोनों पुत्र चैतन्य नहीं हो जाते तब तक मैं ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। नारद जी की बातें सुनकर भक्ति मैया प्रसन्न हो गई और नारद जी ज्ञान विराग को जगाने की चेष्टा करने लगे। गीता जी का पाठ सुना दिया, वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए। और गीता का पाठ तो आपको पता होगा कब सुनाया जाता है। गीता का पाठ तो तभी सुनाया जाता है जब बहुत विडंबना फंस जाए, व्यक्ति ना तो यहाँ का रहे ना वहाँ का रहे, तब गीता जी सुनाई जाती है। कब सुना दो गीता जी, या तो चले जाएं या फिर रही जाएं। श्री राम जय राम, उस समय गीता जी सुनाई जाती है। तो ज्ञान विराग को नारद जी ने वो प्रयास भी करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अचेत ही रहे। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने नारद जी से कहा कि नारद जी कोई सत्कर्म करो, तब जाकर ज्ञान विराग चैतन्य होंगे। सत्कर्म करो।
नारद जी ने कहा तब से कौन सा कर्म कर रहा था, तब से भी तो सत्कर्म ही कर रहा था। मैंने वेद सुना दिए, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, ये सत्कर्म ही तो था। बोले नहीं नहीं, सत्कर्म क्या होता है कोई सच्चा संत तुम्हें बतलाएगा सत्कर्म क्या होता है। इसलिए पहले तो किसी अच्छे संत से मिलो और उसके बाद में उससे प्रश्न करो कि महाराज बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं, और जब वो तुम्हें सत्कर्म बताए तब तुम वो कर्म करना, तब जाकर ज्ञान वैराग्य चैतन्य होंगे। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो जाती है। अब नारद जी घूमने लगे, संत को ढूंढने लगे कि कोई श्रेष्ठ संत मिले। अब हर किसी संत को पकड़ते हुए प्रश्न पूछते नारद जी, हर किसी संत को बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। तो वो नारद जी को देखकर वो संत आधा तो वहीं पूरा हो जाता बेचारा, जवाब नहीं दे पाए। कोई भी संत नारद जी को जवाब नहीं दे पाए। अब नारद जैसा संत अगर हर किसी से ये पूछे कि बताओ सत्कर्म किसे कहते, तो भला उनको कौन उत्तर दे। कई संत तो अपने आश्रमों को छोड़ छोड़कर भाग गए कि नारद जी आने वाले प्रश्न पूछेंगे, पता नहीं क्या प्रश्न पूछेंगे, तो हम तो जा रहे हैं, तो आश्रम को छोड़कर निकल लिए। और कई जो प्रतिष्ठित संत थे, बड़ा जिनका नाम था, बड़ी जिनकी प्रतिष्ठा थी, वो भाग तो नहीं सकते थे, लेकिन अपने शिष्यों से कह दिया कि नारद जी अगर आए तो उनसे कह देना हमारे गुरुजी ने तो मौन व्रत ले रखा, वो 6 महीने तक बोलेंगे ही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। किसी से भी उत्तर नहीं मिला तो नारद जी ने विचार किया कि अब मैं बद्रीनाथ धाम में ही जाऊंगा, वहीं जाकर भगवान नर नारायण से ही पूछूंगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो महाराज मैं बस वही प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ, और यहाँ आप लोग मिल गए चारों भाई, और आप भी कोई छोटे मोटे संत नहीं है। आपको एक ही श्राप से 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा जय विजय को। आप भी कोई छोटे मोटे संत नहीं है, आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। और विशेषता यह है कि आप निरंतर 5 वर्ष के बने रहते हैं, तो आप बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं। तो कृपा आप ही बता दीजिए सत्कर्म किसे कहते हैं। ये जब प्रश्न नारद जी ने चारों ऋषि कुमारों से किया, तो चारों ऋषि कुमार पहले तो खूब हंसे और फिर कहा कि नारद जी इतनी सी बात के लिए इतनी चिंता कर रहे हो, मां चिंता करो देवर से, चिंता छोड़ दीजिए, हम बताते हैं आपको सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म क्या है। बोले बताइए महाराज, क्या सत्कर्म करने से ज्ञान वैराग्य चेतन होंगे। तो चारों ऋषि कुमारों ने एक ही स्वर में कहा कि श्रीमद् भागवतालाप सतगीता सुका देवी। नारद जी अगर ज्ञान वैराग्य को चेतना दिलानी है तो श्रीमद् भागवत की कथा उनको सुना दो। सुनते ही हम आपको वचन देते हैं कि सुनते ही उनको एक क्षण में जागृत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। बोलिए भागवत महापुराण की, उनको जागृति आ जाएगी। बोलिए महाराज आप कह रहे तो भागवत भी सुना देंगे, लेकिन एक मन में दुविधा है। बोले क्या। बोले मैंने ऐसा सुना है कि भागवत का जन्म वेदों से हुआ है। बोले हाँ वेदों से ही हुआ है। तो जब मैंने वेद सुना दिए उनसे कुछ नहीं हुआ, भागवत से क्या होगा। तो चारों ऋषि कुमारों ने नारद जी से कहा नारद जी भले ही वेदों से भागवत का प्राकट्य हुआ हो, वेद से ही भागवत का जन्म हुआ हो, लेकिन जो काम भागवत करेगी वो वेद कभी नहीं कर पाएंगे। हम सब जानते हैं कि घी से ही दीपक जलता है। अब जलते हुए दीपक में घी बीत जाए, घी समाप्त हो जाए, अब कोई समझदार व्यक्ति आकर कहे कि एक काम करो इसमें दूध कूट दो दीपक में, क्योंकि दूध से घी बनता है, तो दूध से भी दीपक चल जाएगा। तो बताओ दूध से कभी दीपक चल सकता है? नहीं चल सकता। भले ही उस दूध से ही घी का जन्म हुआ